नमस्ते। ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। तो आइए दोस्तों, आज का विषय है ब्लेम, आरोप, जो आप अपने नाकामयाबियों को छुपाने के लिए अपने नाकामयाबियों का ठिकरा किसी और के सर पर फोड़ देते हैं। अर्थात 90% लोग अपने जिंदगी के नाकामयाबियों का ठिकरा किसी और के सर पर फोड़ देते हैं। मैं पैसा नहीं कमा पाया, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं आगे बढ़ नहीं पाया, आदि इत्यादि। ये ब्लेम लोग अपने पर नहीं करते, खुद की तलाशी नहीं लेते, खुद से नहीं पूछते और अपनी असफलताओं को किसी और के सर पर मढ़ देते हैं कि उसके कारण से मैं असफल हो गया, उसके कारण से मैं ये नहीं कर पाया, उसके कारण से मैंने पैसे नहीं कमाए। ये सारे कारण होते हैं, ये सारे आरोप होते हैं। यही तो ब्लेम है, इसे ही समझना है। हम जब किसी और को ब्लेम करते हैं, जबकि आप अच्छा करें तो आपकी जिम्मेवारी, अगर कुछ बुरा हो गया तो आप किसी और पर को ब्लेम कर देते हैं कि उसकी वजह से बुरा हुआ। मतलब आप अपनी जिम्मेवारी वहां लेने से कट जाते हैं, बचने लगते हैं। ये आपकी चालाकी है, ये आपकी बेवकूफ़ी है। मैं तो इसे बेवकूफ़ी कहूँगा जिसे आप चालाकी समझते हैं। जी नहीं, आपका नाकामयाबी और आपकी ही कामयाबी 100% जिम्मेवारी आप ही की है कि आप क्यों नाकामयाब हुए और आप क्यों कामयाब हुए। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कामयाब होना है कि नाकामयाब होना है। इसलिए पहले ब्लेम करना बंद कीजिए, किसी को ब्लेम मत करिए। जब आप ब्लेम करने की आदत से बाज आएंगे, नहीं तो एक आदत सी हो जाती है और मनुष्य आदतों के अनुरूप जीता चला जाता है। तो दोस्तों, ब्लेम करने की आदत से बाज आए। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध 12 वर्षों के तपश्चर्या के पश्चात अपने घर यशोधरा के पास लौटे। दरवाजे पर गए, दरवाजे को ठकठकाया, अंदर से माता यशोधरा निकली। भगवान बुद्ध को माता यशोधरा ने देखकर अवाक रह गई, आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि 12 वर्षों के तपस्या के बाद भगवान बुद्ध लौटे थे घर। देखती ही रह गई। फिर एक बड़ा खतरनाक प्रश्न भगवान बुद्ध से उसने किया। भगवान बुद्ध जब अपने ही घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने एक भिक्षा पात्र लिया हुआ था, दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही उनकी पत्नी माता यशोधरा घर से बाहर निकली दरवाजे को खोलते हुए, तब भगवान बुद्ध वहां बोल पड़े, भिक्षाम देहि, मतलब भिक्षा मांग रहे थे। माता यशोधरा उनको देखकर आश्चर्यचकित हुई। फिर एक बड़ा ही खतरनाक सवाल पूछा, जिसे ढूंढने आप जंगल में गए थे, क्या वो घर में नहीं था? बड़ा खतरनाक सवाल था, क्योंकि बिन बताए वो घर से निकल गए थे और बिन बताए घर से निकल गए थे। सोते हुए माता यशोधरा को छोड़कर वो घर से निकल गए थे, इसलिए वो काफी गुस्से थी अपने स्वामी, अपने पति। अब तो वो भगवान बुद्ध हो गए थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, वो तो परम ज्ञानी हो चुके थे। 12 वर्षों के तपश्चर्या के पश्चात अपने घर लौटते हैं और माता यशोधरा, उनकी पत्नी, उनसे प्रश्न करती है कि जिसे ढूंढने आप जंगल में गए थे, क्या वो घर में नहीं थे? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि थे, घर में ही मौजूद थे। बोला, फिर जंगल में क्यों गए? बोले, जंगल में गया तभी तो पता चला कि घर में भी मौजूद हैं।
भगवान कहाँ नहीं है। माता यशोधरा का पूछने का ताल्लुक ये था कि भगवान को आप जंगलों में खोजने गए, क्या वो घर में नहीं थे? फिर भगवान बुद्ध कहते हैं जंगलों में गया तब तो पता चला कि भगवान घरों में भी विराजमान होते हैं, मतलब वो कण कण में है, हर कण में व्याप्त हैं। तो दोस्तों, अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी होगी, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी होगी। आप नाकामयाब होते हैं खुद की वजह से और आप कामयाब होते हैं खुद की वजह से। इस चीज़ को समझना होगा, तलाशी खुद की लेनी होगी, सवाल खुद से पूछना होगा, अप टू डेट खुद को करना होगा, सचेत खुद को होना होगा, जागरूक खुद से होना होगा। तब देखिए क्रांति घटित हो जाएगी और आप ब्लेम लगाना भी छोड़ देंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे, सब आपके दीवाने हो जाएंगे। तो दोस्तों, कृपया किसी और को ब्लेम करना बंद कीजिए, अपने जिम्मेवारियों को तय कीजिए, अपने जिम्मेवारियों से भागिए मत। 100% जिम्मेवारी आप ही की है, चाहे आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो। इसे जिम्मेवारी को समझना और जिम्मेवारी को खुद लेना, उसे स्वीकार करना ही आपकी मर्दांगनी है। कभी भी किसी पर ब्लेम लगाने से बचना ही पुरुषार्थ है। तो आज के लिए मनोज उपाध्याय को दिया जाए इजाज़त। और आज नया वर्ष भी है, हम हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक, तो कृपया इस नए वर्ष में नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और धन्यवाद। मुझे आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद मित्रों।